अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क, जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड के अंदर कैसे फाइंड आउट करते हैं। हो सकता है जब मैं रूल्स आपको बताऊं वो आपकी टेक्स्ट बुक से थोड़े से डिफरेंट हो, लेकिन आप इनकी मदद से किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहला रूल ये है कि एलिमेंट बाय इटसेल्फ हैज अ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एलिमेंट किसी के साथ बाइंड नहीं हुआ हुआ, उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो उसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे सिंपल सोडियम ले लें, सिंपल कैल्शियम ले लें, क्लोरीन ले लें या इवन ऑक्सीजन भी ले लें, अगर उसने किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, उसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरह अगर बॉन्ड बना हुआ है एटम्स के दरमियान लेकिन वो सेम ही एटम है, तब भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल H2, Cl2, N2, इन सभी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी क्योंकि इनके मॉलिक्यूल में एक जैसे ही एटम है। उसके बाद थर्ड रूल ये है कि आयंस के ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम पॉजिटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। अगर Cl नेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। इसी तरह अगर कैल्शियम +2 लिखा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसी तरह रेडिकल्स हैं, जैसे सल्फेट आयन है, इसके ऊपर -2 लिखा होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 होगी। इसी तरह नाइट्रेट का आयन है, इसके ऊपर -1 लिखा होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 होगी। इसी तरह कार्बोनेट है, इसके ऊपर -2 लिखा होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 होगी। अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के हवाले से। आपने जो बात जहन में रखनी है हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन की हमेशा +1 होगी अगर वो मेटल के साथ ना जुड़ा हो। मेटल से क्या मुराद है, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, कैल्शियम डाइहाइड्राइड है, इस तरह के अगर मेटल जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन के साथ तब इसकी -1 होती है, वरना नहीं होती। बाकी सभी केसेस के अंदर इसकी +1 होगी। जैसे H2S हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, HF हो गया, सभी के अंदर +1 होगी। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की हमेशा -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ केसेस के अंदर इसकी डिफरेंट है, जैसे OF2 के केस में, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, तो ऑक्सीजन को ही पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ता है। इसलिए OF2 के केस में ऑक्सीजन के ऊपर +2 होती है और फ्लोरीन के ऊपर -1। उसके बाद आपने ग्रुप के लिहाज से भी एलिमेंट्स को थोड़ा बहुत याद कर लेना है। ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। ग्रुप 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी +2, इसी तरह ग्रुप 3 के अंदर +3। इसी तरह अगर आप लास्ट से काउंट करें तो हेलोजन्स का जो ग्रुप है पूरा का पूरा, इसके अंदर -1 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरह जो ग्रुप 6 है ऑक्सीजन वाला, उसके अंदर -2। इसी तरह ग्रुप 5 जो है नाइट्रोजन वाला, उसके अंदर +5। बस इन्हीं रूल्स को आपने जहन में रखना है। इन्हीं रूल्स को सामने रख के हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स की, जिसमें मैं न्यूट्रल कंपाउंड्स भी कवर करूंगा और जो ब्रैकेट्स वाले कंपाउंड्स होते हैं वो भी कवर करूंगा। इसके अलावा ऐसे कंपाउंड्स जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको भी मैंने कवर करना है इसी टॉपिक में। सबसे पहले एग्जांपल हम करने लगे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड में हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। फाइंड करने का तरीका ये है कि जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड करनी है उसको एज अ एक्स लेना है, या कोई भी वेरिएबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे पहले H है और हमें पता है कि H की +1 होती है, तो +1 लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, क्योंकि H के 2 एटम मौजूद हैं। इसी तरह प्लस, फिर आगे सल्फर की हमने फाइंड करनी है तो इसकी जगह हम लिखेंगे X, फिर प्लस, फिर आगे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन यहाँ पे 4 एटम है ऑक्सीजन के तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने इक्वल करना है इसको 0 के, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज हमें नजर नहीं आ रहा, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। उसके बाद मजीद इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास 1 × 2 +2 आ जाएगा और प्लस x -8 = 0। तो यहाँ -6 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो यहाँ पे हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ली है जो कि +6 है। नेक्स्ट एग्जांपल जो न्यूट्रल कंपाउंड में मैं लेने लगा हूँ वो है नाइट्रिक एसिड की, क्योंकि ये भी काफी दफा यूज होता है बुक्स में। तो नाइट्रिक एसिड को हम लिख लेते हैं सिंपल। उसके बाद नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले हमें H मिलता है तो H की होगी +1। आगे है N की जगह हम X लगाएंगे क्योंकि हमने नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम है, फिर इनको हमने 0 के इक्वल कर देना है। उसके बाद इसे मजीद सॉल्व करते हैं तो X आएगा +1 -6 = 0।
फिर x -5 इज इक्वल टू 0, उसके बाद x इज इक्वल टू +5। तो इस तरह नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 निकलेगी। इसी तरह नेक्स्ट न्यूट्रल कंपाउंड में मैं लेने लगा हूं पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट में हमने मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को लिख लेते हैं। सबसे पहले पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, क्योंकि ऊपर मैंने रूल्स में बताया हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सभी की +1 होगी, एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोजन व्हेन इट बाइंड्स टू मेटल। तो सबसे पहले पोटेशियम है, पोटेशियम की +1 आ जाएगी। मैंगनीज की हमने फाइंड करनी है, तो इसकी जगह x आ जाएगा। ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन यहाँ पे 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो 4 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वल 0 के हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पहले हम x को ले लेते हैं, फिर +1, फिर -8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसे मजीद सॉल्व करते हैं, तो इससे -7 आ जाएगा, और -7 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो इस तरह मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल लेने लगा हूँ न्यूट्रल कंपाउंड्स में, वो होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है ऑक्सीडेशन के हवाले से। तो इसमें हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले है पोटेशियम, इसकी +1 होगी, लेकिन यहाँ पे 2 हैं पोटेशियम के एटम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे। आगे है क्रोमियम, क्रोमियम की हमने फाइंड करनी है, तो क्रोमियम की जगह हम यूज करेंगे x, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम है, तो हम यहाँ पे 2x लिखेंगे। फिर प्लस, उसके बाद ऑक्सीजन की -2 होती है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, और इस पूरी इक्वेशन को इक्वल कर देना है 0 के, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2x लिख लेते हैं, फिर +2 हो जाएगा, फिर -14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो मजीद सॉल्व करेंगे तो 2x -12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2x -12 दूसरी तरफ जाके +12 हो जाएगा। उसके बाद 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा +6। तो यहाँ से हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर ली है, जो +6 आई है। सबसे पहले वो कंपाउंड जिनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जिनको हम रेडिकल्स भी कहते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला जो आयन मैं लूंगा वो है सल्फेट आयन, क्योंकि सल्फेट आयन काफी जगह यूज होता है। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगी, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले सल्फेट आयन को लिख लेना है। उसके बाद सबसे पहला जो एलिमेंट है वो सल्फर ही है, और सल्फर की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो इसको हम एज अ x लेंगे। फिर प्लस, और ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये रूल्स में हमने समझा था। यहाँ पे 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो आप 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद इक्वल आपने -2 के करना है, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होता है आपने उसी के बराबर इक्वेशन करनी होती है। क्योंकि सल्फेट आयन के ऊपर -2 चार्ज है, इसलिए हम इसको -2 के इक्वल करेंगे। उसके बाद x, फिर -8 हो जाएगा इक्वल टू -2। इसी तरह फिर x -8 उधर जाके +8 हो जाएगा। फिर इन दोनों का जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू +6 आएगा। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 निकल आई। इस तरह हम बाइसल्फेट के अंदर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बाइसल्फेट को लिख लेंगे एज इट इज। उसके बाद है पहले नंबर पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, हमने रूल में सीखा था, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, सल्फर नॉन मेटल होता है। इसी तरह आगे सल्फर है, तो सल्फर को हम यहाँ पे एज अ x लेंगे, क्योंकि इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद पॉजिटिव, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे -1 के, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज है। उसके बाद इसे मजीद सॉल्व करते हैं, तो x पहले आ जाएगा, फिर +1 -8 इज इक्वल टू -1। उसके बाद x -7 इज इक्वल टू -1, फिर -7 इधर है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू +6 आएगा। तो यहाँ पे भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होगी। इसके बाद नाइट्रेट आयन में हमने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम नाइट्रेट आयन को लिख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन है, तो इसको हम एज अ x लेंगे, क्योंकि इसी की फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद पॉजिटिव, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल कर देंगे -1 के, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज है। उसके बाद इसे मजीद सॉल्व करते हैं, तो x -6 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। उसके बाद x -6 ये दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा, और इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू +5 आएगा। उसके बाद कार्बोनेट आयन है, इसकी में आपने कार्बन की फाइंड आउट करनी होगी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सबसे पहले कार्बोनेट आयन को लिख लेते हैं। कार्बोनेट आयन में कार्बन सबसे पहले है, तो कार्बन को की हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x लगेगा।
फिर पॉजिटिव, आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन यहाँ पे 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को इक्वल कर देंगे -2 के, क्योंकि कार्बोनेट आयन के ऊपर -2 चार्ज है। तो आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, -6 दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा +4। तो कार्बन की यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। आई थिंक ये 3 से 4 एग्जांपल काफी हैं आपको समझाने के लिए कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम उन कंपाउंड की तरफ आते हैं जिनमें ब्रैकेट्स काफी ज्यादा यूज हुई होती हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। इसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है कैल्शियम की। तो सबसे पहले कैल्शियम है, इसको हम x लेंगे, फिर पॉजिटिव, फिर ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है। एक हमें ये पता है कि हाइड्रोक्सल आयन जो होता है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो डायरेक्ट आप -1 लिख सकते हो। तो अगर आप ये सवाल करो कि -1 कहाँ से आया, तो इसका आंसर ये है कि जब आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करते हो तो -1 आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर OH आयन नेगेटिव है तो ऑक्सीजन की -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है, इन दोनों को सॉल्व करो तो -1 आता है। इस वजह से हम हाइड्रोक्सल आयन के ऊपर -1 लिखते हैं। तो हाइड्रोक्सल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो अब हम हाइड्रोक्सल की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पुट कर लेते हैं इक्वेशन में। तो दोबारा से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। कैल्शियम की जगह x आ जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर ब्रैकेट शुरू, हाइड्रोक्सल की जगह -1, इसको मल्टीप्लाई 2 से करना है क्योंकि हाइड्रोक्सल के नीचे 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल इस इक्वेशन को 0 पे कर देना है क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर हमें कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा। इवन अगले मैंने जो भी कंपाउंड लेने हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल ही होंगे। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ चुकी है। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल लेने लगे हैं फेरिक सल्फेट की। इसमें हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है वो आयरन की करनी है। तो सबसे पहले हम फेरिक सल्फेट को लिख लेते हैं। सबसे पहले आयरन ही है तो इसकी हमने फाइंड करनी है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे x। अब क्योंकि यहाँ पे आयरन के 2 एटम है तो हम लिखेंगे 2x, फिर पॉजिटिव, फिर ब्रैकेट शुरू। अब जो सल्फेट आयन होता है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, और जितना किसी के ऊपर चार्ज होता है उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये हमने रूल्स में भी देखा था, जो भी मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ आप -2 डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन बाद में हम ये सवाल करो कि सल्फेट के ऊपर -2 ही क्यों आया है, तो इस -2 को आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 4 एटम मिलके -8 बनाएंगे। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो -2 ही आएगा। इस वजह से हम सल्फेट आयन के ऊपर -2 लिखते हैं। तो अब हम इक्वेशन को पूरा लिख लेते हैं। 2x पॉजिटिव, ब्रैकेट शुरू, सल्फेट की जगह -2 आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, क्योंकि सल्फेट जैसे 3 आयंस मौजूद हैं इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको इक्वल 0 के कर देंगे क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 2x आ जाएगा, फिर -6 इज इक्वल टू 0, फिर 2x इज इक्वल टू +6, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको जब हल करोगे तो आपके पास आंसर +3 आएगा। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तभी हम इसे फेरिक सल्फेट कहते हैं, फेरस नहीं कहते। फेरस में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम होती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम लेने लगे हैं कॉपर फास्फेट की। तो कॉपर फास्फेट को हम सिंपली लिख लेते हैं। तो कॉपर की हम फाइंड कर रहे हैं तो इसकी जगह x लगेगा, क्योंकि कॉपर के यहाँ पे 3 एटम है तो ये 3x हो जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव, फिर ब्रैकेट शुरू। उसके बाद जो फास्फेट आयन है इसके ऊपर -3 चार्ज होता है। अगर आप ये पूछो कि फास्फेट के ऊपर -3 ही क्यों है, कोई और चार्ज क्यों नहीं है, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -3 आता है। कैसे? क्योंकि फास्फोरस 5th ग्रुप में होता है, इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसके अंदर जब आप ऐड करेंगे ऑक्सीजन को, जो कि मिलकर -8 बनाएंगी, क्योंकि 4 एटम है ऑक्सीजन के, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो -3 ही आएगा। इसलिए हम फास्फेट के ऊपर -3 इसका चार्ज लिखते होते हैं। अब हमने इसी -3 को पुट कर लेना है इक्वेशन में, और इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि इस जैसे 2 आयंस मौजूद हैं, और इसको इक्वल 0 के कर देना है क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, ये न्यूट्रल है। इसको नीचे मजीद सॉल्व करते हैं। 3x आ जाएगा, -6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, फिर 3x इज इक्वल टू +6, फिर x इज इक्वल टू 6/3, और इसको जब हम हल करेंगे तो +2 आंसर आएगा। ये लास्ट एग्जांपल थी इस वीडियो की। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे भेज सकते हैं, जिनका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, या आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।